इस वीक जो मैं जर्मन कार आपके लिए लेके आया हूँ वो है वॉक्सवैगन की क्रॉस पोलो। सो क्रॉस पोलो का इंटीरियर एक्सटीरियर देखते हैं, इसका एक ड्राइव लेते हैं और तब हमें पता लगेगा कि एक नॉर्मल पोलो और क्रॉस पोलो के प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है। तो अगर आप भी पोलो लेने के बारे में सोच रहे हैं तो चलते हैं और करते हैं टेस्ट ड्राइव, इंटीरियर एक्सटीरियर को देखते हैं। पोलो क्रॉस 2015 जिसका टैक्स 2025 तक पेड है। पॉल्यूशन इसका अपडेटेड है। पोलो हाई लाइन 1.5 डीजल TDI विद 4 सिलेंडर्स। ये सामने दोनों फॉग लैंप इसके ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं। हेडलाइट की बात करूं तो इसकी हेडलाइट नॉर्मल है, हेलोजन हेडलाइट है। सामने वॉक्सवैगन की ब्रांडिंग याद अगर ये लाइट देखेंगे आप, अंदर से ब्लैकन की हुई है जो एक बड़ा ही डैशिंग लुक देती है। जो इसके इंडिकेटर हैं, पार्किंग लाइट है, दे आर नॉर्मल। और ये जो फॉग लैंप है साथ में प्लास्टिक क्लैडिंग है, ये गाड़ी के चारों तरफ है जो गाड़ी को बहुत ही अच्छा लुक देती है, बहुत ही अच्छा एक्सटीरियर देती है जो एक इस गाड़ी की लुक्स को और एनहेंस करती है। तो फ्रंट व्यू से गाड़ी इस तरह से दिखती है। अगर मैं टायर्स की बात करूं तो इसमें चारों एलॉय व्हील हैं जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। 70 to 80% कंडीशन बहुत अच्छी है। कार अराउंड 44,000 किलोमीटर चली हुई है। एक साथ में स्पेयर आपको टायर भी मिल रहा है, इसमें ऑलरेडी रहता है स्पेयर टायर विद ऑल द थिंग्स। जो हम बूट स्पेस देखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो टायर्स की कंडीशन अच्छी है। अगर मैं टायर के साइज़ की बात करूं तो 185/60 R15 तो इस तरह का टायर है। और ये जो आपकी प्लास्टिक क्लैडिंग है चारों तरफ, ये हेल्प करती है आपकी ग्राउंड क्लियरेंस को एनहांस करने में, जो हमें 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देता है। पोलो क्रॉस आती है फ्लिप की के साथ। इसमें 3 ऑप्शन है, लॉक, अनलॉक और बूट स्पेस को ओपन करने का ऑप्शन। जब आप लॉक को दबा के रखते हैं तो आपके मिरर एक साथ बंद हो जाते हैं और जब अनलॉक को दबा के रखेंगे तो चारों मिरर एक साथ खुल जाएंगे। तो ये देखिए हम करके देखते हैं। ये प्रेस किया अनलॉक को, चारों मिरर एक साथ नीचे हो गए और जब आप इन्हें बंद करना चाहें तो आप एक साथ इनको बंद कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रेस करके रखना है। तो ये फीचर भी बहुत अच्छा है जो आप यूज़ कर सकते हो, बार बार आपको गाड़ी पे जाके लॉक अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। सो जर्मन कार्स में ऐसे फीचर नॉर्मली देखने को मिलते ही हैं। सो की से ही हम बूट स्पेस को ओपन करेंगे और देखते हैं बूट स्पेस किस तरह का है इसका। तो ये इस तरह से फ्लिप की को बंद भी करेंगे। अब चलते हैं और ओपन करते हैं बूट स्पेस को। बूट स्पेस को ओपन करने के लिए आपको वॉक्सवैगन की ब्रांडिंग को उठाना है। जर्मन कार में इस तरह से होता है, इसकी ब्रांडिंग को उठाया और उसी से आपका बूट स्पेस ओपन हो गया। कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से या कंपनी जो क्लेम करती है वो कहती है 280 लीटर्स का बूट स्पेस है इसका। तो जिसने भी गाड़ी रखी है बहुत अच्छे साफ़ सुथरी रखी है। ये आपका स्पेयर पार्ट्स, स्टेपनी और इसको ओपन करने के लिए जैक, तो ये इस तरह से आता है। ये जो स्पेयर टायर है ये भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इस तरह से आप इसको अब बंद कर देंगे और ये लॉक हो जाएगा। अब चलते हैं और देखते हैं इसका इंजन। तो इंजन ओपन करने के लिए ये नीचे से ओपन होता है यहाँ से,
ड्राइवर सीट के पास से यहाँ से मैंने इसे ओपन किया और ओपन करके चलते हैं, देखते हैं इंजन को। ये इंजन मैंने ओपन कर लिया है। इंजन जो इसका 1.5 डीजल TDI विद 4 सिलेंडर है, तो काफ़ी क्लीन है। और ये जो इसकी बैटरी है वो भी अभी तक वारंटी में है, तो बैटरी बहुत अच्छी कंडीशन में है। इंजन जो 5 सिलेंडर के साथ है, लेकिन उसके बाद भी इस गाड़ी में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से ये वॉक्सवैगन इसको बनाया है, हर चीज़ का कितना ध्यान रखा हुआ है। 4 सिलेंडर होने के बाद भी गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं। तो अभी ये इसका गाड़ी अभी गर्म है, इसलिए मैं ऑयल वगैरह चेक करके नहीं दिखा रहा आपको। तो चलते हैं और देखते हैं इसका इंटीरियर एक बार, फिर लेंगे हम लोग टेस्ट ड्राइव। तो इंटीरियर में जो इसके डोर हैं, डोर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैवी डोर हैं जो नॉर्मल जर्मन कार में रहते हैं। तो यस, डोर्स आर वेरी गुड, हैवी डोर हैं। ये आपको बोनेट ओपन करने के लिए, ये लाइट एडजस्ट करने के लिए, ये इसके चारों पावर विंडो 1 टच है। ये बॉटल रखने के लिए आपको बॉटल रैक, स्पीकर्स जो डोर में हैं इसके, ये एडजस्टेबल सीट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे आपको वॉक्सवैगन की ब्रांडिंग, एयर बैग। सो यहाँ से आपकी लाइट कंट्रोल होती हैं। लाइट कंट्रोल के लिए ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ इसके स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। ये मैनुअल ट्रांसमिशन 5 गियर, और जो आपका इंटीरियर है वो बिल्कुल मैच करता है कलर के साथ। तो जो इसकी प्लास्टिक की बॉडी है, ये बहुत ही प्लास्टिक की, लेकिन बहुत स्ट्रांग बॉडी है, बहुत अच्छे से बनाई हुई है जैसे नॉर्मली रहता है। तो काफ़ी क्लीन इंटीरियर है। जिसने भी इस गाड़ी को रखा था बहुत ही प्यार से रखा था, बहुत ही सफाई होती रही है। इसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो अगर हम रियर सीट की बात करें तो रियर सीट का हेडरूम भी मैंने देखा था, हेडरूम भी काफ़ी है। लेग रूम अगर आप 6 फीट के हैं तो थोड़ा सा आपको कम लग सकता है, अदरवाइज़ लेग रूम इज़ गुड। पीछे 2 एडल्ट, एक बच्चा बैठ सकता है। अंडर थाई सपोर्ट भी इसका अच्छा है। क्लासी इंटीरियर के साथ है, ये बहुत ही अच्छा इंटीरियर है। इंटीरियर एक्सटीरियर देखने के बाद हम लोग अब चलते हैं और इसका एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं, जिसके और भी फीचर्स क्या क्या है, कहाँ पे क्या है, वो देखते हैं जब हम टेस्ट ड्राइव करते हैं। हाउएवर ये जो पोलो है ये नॉर्मल पोलो से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये पोलो क्रॉस है। ये काफ़ी लिमिटेड एडिशन था वॉक्सवैगन के साइड से। तो ये गाड़ी है पोलो क्रॉस 1.5 TDI हाईलाइन। हाईलाइन मतलब टॉप मॉडल। और हाँ, इसका इंजन कैपेसिटी है 1500 सीसी। और ये जो वेरिएंट है ये नॉर्मल वेरिएंट से थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल है, डुअल एयर बैग्स है, AC के तरफ अगर आप देखिएगा तो ये ऑटोमेटिक AC विथ क्लाइमेट कंट्रोल है। जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है वो इनबिल्ट आता है वॉक्सवैगन के साइड से। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है और इसको बॉडी कलर से मैच करते हुए बनाया गया है। इसका जो सीट कवर आप देखेंगे ये रेड है, जो कि आपको बॉडी कलर से मैच हो रहा है। दिस इज़ 100% कस्टमाइज सीट कवर, काफ़ी ब्यूटीफुल है। एक बार अगर आप अंदर कवर कर लें, उसके बाद हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करके इसका एक डिटेल्ड व्यू लेंगे एंड देखेंगे कि गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो गाड़ी में आपको मिल रहा है डुअल एयर बैग्स, एडजस्टेबल स्टीयरिंग जैसा आप देख पा रहे हैं, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम द कंपनी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ओवर हियर। ओके, एक एयर बैग यहाँ पर है, सेकंड एयर बैग यहाँ पे है। ओके, रिवर्स पार्किंग के लिए सेंसर्स अवेलेबल है। वॉक्सवैगन का जो लाइट्स का जो कंट्रोल यूनिट होता है वो ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड पे रहता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। फॉग लाइट जलाने के लिए आप इसको खींच लेंगे तो फॉग लाइट जल जाएगा, अंदर कर देंगे तो फॉग लाइट बंद हो जाएगा, और इस पोजीशन पर जो है लाइट्स ऑफ रहता है। यहाँ पे ORVM को कंट्रोल करने के लिए ये स्विच दिया हुआ है।
अगर आप इसको राइट की तरफ में नॉब को एडजस्ट करेंगे 360 डिग्री पे ये रोटेट होता है। आप अपना ORVM को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये है सेंट्रल लॉक करने के लिए, ये है अनलॉक करने के लिए, ये है आपका पावर विंडोज़ का स्विच और ये है चाइल्ड कंट्रोल के लिए लॉक करने का स्विच पावर विंडोज़ को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी और चलते हैं एक छोटे से राइड पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंट्रोल यूनिट पे, दिस कार इज़ ड्रिवन 44,669 किलोमीटर, 44,669 किलोमीटर चली हुई है। ओके, इसमें एक बार आप वो भी बता दो, टैंक टू एम्प्टी और वो सब जो चेक करते हैं। ओके, तो ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं 1/4 ये है आपका फ्यूल, यानी कि अभी इस कार में करीबन 9 से 10 लीटर का फ्यूल है, क्योंकि इसका जो टैंक है ये 45 लीटर का टैंक है। अगर 45 लीटर रहेगा तो ये 1 फुल ऑफ टैंक यहाँ पे जो है इसका सिग्नल्स आ जाएगा। अभी ये 1/4 के नीचे है। ओके, स्टार्ट करें हम लोग अपनी राइड। यस, थैंक यू। तो ये 4 सिलेंडर कार है, 1500 सीसी, कंपनी क्लेम करती है 20 का एवरेज ARAI सर्टिफिकेशन के हिसाब से। सिटी में आपको इसका एवरेज करीबन सॉकअप सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, फुल्ली टाइट कार है। पूरा 44,000 किलोमीटर तक का इस कार का कंपनी का सर्विस रिकॉर्ड है। थ्रू आउट कंपनी में ही सर्विस हुई है ये कार, इसलिए इसका मेंटेनेंस के हिसाब से फुल्ली मेंटेन्ड कार है। गाड़ी फ़िलहाल 60 के स्पीड में है, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है। मैं चाहूँगा कि गाड़ी को 120 तक के स्पीड पे लेके जाऊँ, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है, तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को मुश्किल होने वाला है। कार को हम लोग ईज़िली 100 क्लॉक कर सकते हैं। अभी मैं आ जा रहा हूँ मेन रोड पे। इवन जो पोलो का जो हॉर्न्स होता है वो भी नॉर्मल कार से थोड़ा डिफरेंट होता है। सो नाउ वी आर एट 80, गोइंग फॉरवर्ड क्लोज टू 100। वी आर एट 100 नाउ। गाड़ी में किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है। रोड पे आज गाड़ियाँ कम हैं, हाउएवर एनिमल्स ज़्यादा हैं। पोलो का हैंडलिंग, स्टीयरिंग हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है। बाकी कार के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इसका ग्रिप बहुत बढ़िया है। 165 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इस क्लास के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। अभी हम लोग 4 लेन पे आ गए हैं। गाड़ी 4th गियर पे है, 100 का स्पीड क्लॉक हो चुका है। ये 5th गियर हुआ। गाड़ी अभी 120 अप्रॉक्स पे है। All right. Ricky Singh's back. Ricky Singh in the house. Ricky Singh, the top 10 non
आप लोगों ने देखा इस कार का इंटीरियर एक्सटीरियर, काफ़ी डिटेल एंड माइन्यूट लेवल पे हम लोगों ने आपको ये सारा फीचर्स बताया। और अभी तक आपको शायद ये भी पता चल गया होगा कि क्रॉस पोलो और नॉर्मल पोलो में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या एड ऑन फीचर्स है जो आपको क्रॉस पोलो में मिलता है। तो चलते हैं इस बार प्राइस की तरफ, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स अ गुड डील इज़ द प्राइस। प्राइस पे ही डिफ़ाइन होगा कि क्या आपको कार कैसल जो ऑफ़र कर रहा है वो सही है या नहीं। तो ये गाड़ी है 2015 की, जिसका रोड टैक्स 2025 तक का दिया हुआ है। इंश्योरेंस अपडेटेड है। 1.5 TDI डीजल वेरिएंट कार है। कार का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। 44,680 किलोमीटर चली हुई कार है विद कंपनी सर्विस रिकॉर्ड। कार कैसल इस कार को ऑफ़र कर रहा है 3,75,000 रुपये में, 3.75 लाख, विच आई गेस इज़ अ वेरी गुड डील कंसिडरिंग द कार कंडीशन। एंड ये जो पोलो क्रॉस है ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल भी नहीं होती है। तो अगर आप पूरे कोलकाता मार्केट में भी ढूंढेंगे तो शायद आपको इसको छोड़ करके शायद ही कोई दूसरी क्रॉस पोलो आज के दिन में उपलब्ध होगी। तो 3,75,000 रुपये इस कार का प्राइस कार कैसल ने कोट किया है। सो थैंक यू, इट्स रियली अ वेरी गुड प्राइस। और अगर आप लोग इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं। और तो कार कैसल के ऑफ़र्स तो रहते ही हैं। अगर आप विद इन 50 किलोमीटर्स रहते हो तो कार कैसल आपके घर पे ये कार डिलीवर करवाएगा। और एक्स्ट्रा चार्जेस, और अगर 50 किलोमीटर से दूर आपका घर है तो आपको ड्राइवर चार्जेस पे करने होंगे, जिसके लिए आपकी बात ड्राइवर से करवा देंगे। जितना डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप पे कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ड्रीम प्लांट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम प्लांट को सब्सक्राइब करें। हर वीकेंड में इन गाड़ियों के इंटीरियर एक्सटीरियर लेके आता रहूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, बिकॉज़ सरकार के लिए आप एक आंकड़ा हो सकते हो लेकिन अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो। तब तक बाय बाय, थैंक यू।